प्रभु राम जानकी विवाह पंचमी पर वर पक्ष की ओर से दुल्हन पक्ष के लोगों को अनेक शुभकामनाएं। नेपाल और जनकपुर धाम प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में आज भक्तिमय है। धनुष भंग का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। तिलकोत्सव पर नेपाल से जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव जानकी पट्टी से 56 प्रकार के फल, फूल, मिठाई और अन्य सामग्री लेकर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे। ये अत्यंत भावुक कर देने वाली प्रथा और क्षण होते हैं जिन्हें अब राम मंदिर में भक्त भी अपने समक्ष देख सकते हैं। और आज तो वो अवसर आया है जिसकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों तक की। राम मंदिर में ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भारत और नेपाल के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। विवाह पंचमी जो जनकपुर धाम और अयोध्या धाम के उत्सव को और भी भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना देती है, आज रात्रि अपने सबसे सुंदर रूप में होगी। विवाह पंचमी का मुख्य दिन है और आज श्री राम जानकी स्वयंवर और शुभ विवाह आयोजन संपन्न होंगे। सोचिए, जब राम मंदिर था ही नहीं और रामलला एक टेंट में विराजमान थे तो नेपाल के राम भक्त को कैसा लगता होगा। मैंने अयोध्या में आए नेपाली भक्तों से यह सवाल अलग अलग समय पर किया है और उनका जवाब भावुकता में ही फूट कर निकलता है। नमस्कार, मैं सुमति महर्षि। बनारस घराने के संगीत विद्वान स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का रामचरितमानस पर आधारित राम सिया विवाह का गायन सुनकर सालों से जैसे जनकपुर में चल रहे राम सिया विवाह का प्रत्यक्ष रूप सामने आ जाता है। क्या मेरी तरह आप भी जनकपुर धाम में त्रेता युग की छवि के बारे में सोचते हैं? 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने पर जनकपुर ही नहीं बल्कि सारे नेपाल के लोगों ने भी उत्सव मनाया था। और जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उत्साह और भी बढ़ गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेपाल से लाखों लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं और राम मंदिर से वो काशी और मथुरा भी दर्शन के लिए जाते हैं। जनकपुर में उत्सवों और शोभा यात्राओं में राम के वेश में एक भक्त के साथ राम का नश्वर चित्रण भक्तों को मंत्र मुक्त कर देता है। नेपाल में जनकपुर में रामनवमी और सीता विवाह का उत्सव सीता भक्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति और स्मृति का हिस्सा रहे हैं। जनवरी 2023 में नेपाल के धनुषा जिले में जनकपुर धाम के लोगों ने एक अनोखी महापूजा देखी। जानकी मंदिर में एक भव्य अनुष्ठान हुआ। ये महापूजा काली गंडकी के गलेश्वर धाम से एक विशेष आगमन को समर्पित थी। ये एक शालिग्राम शिला थी जो अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जा रही थी। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास और मधेश के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में महापूजा शुरू होते ही मंदिर परिसर भक्तों, साधुओं और संतों के उत्सव से गूंज उठा। उस समय भारत में रह रहे नेपाली मूल के लोगों ने और नेपाल के लोगों ने मुझे बताया कि नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए शालिग्राम शिला प्रस्थान के उपलक्ष्य में किए गए अनुष्ठानों के दौरान जो कुछ देखा गया वे राम मंदिर, राम भक्ति और जनकपुर के लोगों के हृदय में राम मंदिर के प्रति भावना की बस एक झलक मात्र था। नेपाली समाज के जो लोग जनकपुर धाम मंदिर परिसर में गए हुए हैं उन्होंने मुझे बताया कि परिसर में प्रदर्शित श्री राम के चित्रण में महाराजा जनक के दामाद के रूप में राम से जुड़े गौरव को महसूस किया जाता है। इसी चित्रण की झांकी और प्रतिरूप नगर यात्राओं में जीवंत प्रसंगों में मिलती है, जिनमें महर्षि वाल्मीकि रामायण में वर्णित सीता के जीवन के प्रसंगों को दर्शाती झांकियां भक्त को भावुक कर देती हैं। नेपाल के सनातनी व्यक्ति के जीवन में संकल्प मंत्र जो एक सनातन के लिए अनुष्ठानों और शुभ कार्यों का प्रतीक है, भारतीय और नेपाली संस्कृति दोनों में महत्वपूर्ण है। नेपाल समाज के एक वरिष्ठ नागरिक पंडित गोविंद पंथी ने मुझे कहा था कि इस मंत्र के उच्चारण में नेपाल में रहने वाले सनातनियों के लिए भारतवर्ष का उल्लेख समान है। यही हमारा सत्य है। हम भारतवर्ष के अंग के रूप में परिभाषित हैं, चाहे हम राजनीतिक सीमा के किसी भी ओर हों। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। राम और जानकी के प्रति संकल्प भी दोनों देशों के लोगों को और निकट ले आता है। इसमें सर्वप्रथम आते हैं जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव, जो इसी रविवार अयोध्या स्थित राम मंदिर पितृपक्ष प्रतिनिधि के रूप में पाहुर लेकर पहुंचे। वहां उनका स्वागत अयोध्या दरबार के प्रतिनिधि महंत रामगिरी ने किया। ये दो समधि रूपी महंतों का ऐसा मिलन था जिसमें भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में एक होने की स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज थी।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह समारोह की शोभा और गौरव दोहरे हो गए हैं। रविवार को ही अयोध्या में राम मंदिर परिसर में तिलकोत्सव विधि संपन्न हुई। तिलकोत्सव में भजन कीर्तन से परिसर गूंज उठा और समाज के हर वर्ग ने हास परिहास और मंगलाचरण का मिलन देखा। राम मंदिर बनने के बाद राम और जानकी के प्रति भक्ति दोनों देशों के लोगों को और निकट ले आई है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लेड बौद्ध धर्म से जुड़े देशों और भारत के बीच बौद्ध धर्म पर आधारित कल्चरल आउटरीच में देखा गया है, धर्म देशों के बीच आपसी संबंधों में स्थिरता लाता है। भारत और नेपाल सनातन धर्म पर टिके हैं, अपने संबंध को समझते भी हैं, लेकिन इन संबंधों का फुल एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों देशों के लोगों को ऐसा लगे कि राम लक्ष्मण स्वयं हमें अपने धार्मिक दृष्टिकोण को साधने में और उससे नए सांस्कृतिक और स्ट्रैटेजिक लक्ष्य साधने में सहायता कर रहे हैं। इसे रोज रोज के जीवन संबंधों से बहुत आगे और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है और इसके लिए राम जानकी विवाह पंचमी सेलिब्रेशंस हायर लेवल तक जाना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीपल टू पीपल रिलेशंस और भारत नेपाल के सनातन धर्म पर टिके कल्चरल असर्शन का गढ़ बनने चाहिए जनकपुर धाम और अयोध्या धाम। धर्म पर आधारित घनिष्ठ संबंध भारत और नेपाल को सब कॉन्टिनेंट में मत्स्य न्याय के विरुद्ध सुरक्षा कवच देंगे। राम जानकी के प्रति भक्ति और उस पर आधारित मिलन जब एक निरंतर भौतिक विकास का आधार बनेंगे, लोगों में सनातन की शक्ति से उजागर आत्मविश्वास आएगा। इसकी आवश्यकता समझना भारत और नेपाल को उन धूर्त शिकारी मानसिकता वाली सोच के विरुद्ध संयुक्त रूप से मजबूत करेगा, जो अधार्मिक है, ना सृष्टि में विश्वास रखती है, ना ही जिसका स्थिति से दूर दूर तक कोई संबंध है। नेपाल में संपन्नता, शांति और समृद्धि बनी रहे, आज यही प्रार्थना है। और हाँ, आप सब पंडित चुन्नूलाल मिश्र जी का राम सिया विवाह पर गायन अवश्य सुनें। आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें बताएं। सियावर रामचंद्र की जय।